प्रश्न में देखिए आपको दिख रहा है 2x² प्लस 2y² माइनस का x बराबर में 0। और आपको पता है कि वृत्त के समीकरण में जो है x² और y² होता है, यानी कि कहने का मतलब ये आपका जो x² और y² के गुणांक में 2 है, ये नहीं होना चाहिए। तो हमने इसी चीज़ को यहाँ पर नीचे लिख दिया आपको और अच्छा समझाने के लिए कि वृत्त के मानक रूप में जो है x² और y² का गुणांक 1 होना चाहिए। इसलिए पूरी समीकरण को हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अच्छा, देने पर हमें मिलेगा क्या, हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। देखिए ठीक है, 2 से इधर भाग देते हैं, 2 से इधर भाग देते हैं, 2 से इधर भाग देते हैं और 2 से इधर भी भाग देते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 से 2 कट गया, यानी x² बचेगा। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y² बचेगा। ठीक है, अगले जो हमारा बचा है वो लिख लेते हैं कि x² प्लस y² माइनस 1/2x बराबर में 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ लिखेंगे, यानी कि x² माइनस 1/2x। आप देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे बता दें कि 1/2 का आधा होता है आपका 1/4। कितना होता है, 1/4। 1/4 को हम लोग क्या करेंगे, 1/4 के स्क्वायर को जोड़ेंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और 4 का हो जाएगा 16। जोड़ दिया, ये स्क्वायर बना दिया। ठीक है, प्लस लगाते हैं। y² सिर्फ है, y² सिर्फ है तो इसको ऐसे जोड़ दो, चाहे आप यहाँ पर प्लस में 0 लिख लो। ठीक है, उसका होल स्क्वायर बना लो, या चाहो तो डायरेक्ट खाली इसको लिख दो क्योंकि ये अकेला है, बराबर में 0। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये हो गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें k का मान चाहिए होता तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चों देखो, ध्यान दो, हम लोग क्या करते हैं, x वाले को एक तरफ लिख लेते हैं, जैसे कि ये लिख लिया, y वाले को अलग लिख देते हैं। अब हमें बनाना है स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है x² 1/4, 1/2 का आधा होता है 1/4। अब 1/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपना 1/4 का स्क्वायर, 1 का 1 रहेगा, 4 का हो जाएगा 16। ठीक है, प्लस y यहाँ पे लिखेंगे। अब y का गुणांक में कुछ भी नहीं है तो उससे क्या मान लेंगे, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और 0 तो अपना है ही। अब इधर क्या जोड़ा, 1/16 आपने जोड़ा, फिर उसके बाद में क्या करा आपने, 0 को घटा दिया। ठीक है, घटाया जोड़ा आप जो चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पर, घटाने जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा विशेष। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस 1/4 का ये होल स्क्वायर हो गया है, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 0 ही कर लो, क्योंकि जो सूत्र होता है वृत्त का उसमें जो है माइनस का होता है। बराबर में कितना बचा, ये 1/4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 की तुलना x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k के होल स्क्वायर बराबर r² से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि h बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा क्योंकि सेम सिंबल है, और k बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और r बराबर आपका स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अतः केंद्र h, k बराबर 1/4, 0 और त्रिज्या r बराबर 1/4 है। ठीक है, अगला देखो 10वां प्रश्न।